बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। नहायत बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें अब इस मुल्क के अंदर आर्टिकल 6 का फतवा कोई भी नहीं लगा सकता। जी, अदालत ने बाकायदा तौर पर इस सिलसिले में जो समाअत की है उसकी रूह से और जो होने जा रहा है उसकी रूह से मैं आपको बताऊंगा। चाहे हुकूमत हो, इमरान खान हो या उनकी टीम हो, वो अपोजिशन के ऊपर किसी किस्म की गद्दारी का या आर्टिकल 6 का कोई इल्जाम नहीं लगा सकती। या अपोजिशन हो जो इमरान खान स्पीकर या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो एक पिटीशन लेके गई थी अदालत के अंदर, उसके हवाले से अब किसी किस्म की कोई भी आर्टिकल 6 की रूलिंग या जुमले या इस तरह की कोई चीज पास नहीं कर सकती। साथ साथ जो ब्रेकिंग न्यूज में आपको दे रहे, पाकिस्तान के जितने भी मुकद्दर हलके हैं जी, उन तमाम को, जितने भी इदारे, उन तमाम को वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दे दी है कि ऐसा कोई गैर आईनी कदम आपने नहीं उठाना। जी हां, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों, चाहे वो अपोजिशन हो या मरकज के अंदर, जी हां, अब तो खैर पीटीआई भी साबिक हो गई, उन तमाम को यह हुक्म दे दिया गया है। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, अब वाकई सारे कट्टे खुलने का वक्त आ चुका। कहते नहीं है, जो कही गई ना मुझसे वो जमाना कह रहा है। जी हां, अब जमाने के कहने का वक्त आ गया है। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जिस खत को बाकायदा तौर पर चंद अल्फाज के जरिए पब्लिक के सामने पेश कर रहे थे, अब वो खत मुकम्मल तौर पर डिस्कस होने जा रहा है। डिटेल सारी एक के बाद एक आपके सामने रखता हूं। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि बहुत एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ मैंने शेयर करने जा रहा हूं, तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल देख रहे तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले जी, सुबह की सारी कार्रवाई आपको बहुत अच्छे से मालूम हो चुकी, बल्कि सबको रट चुकी है कि किस तरह कौमी असम्बली का ये इजलास हुआ, किस तरह वजीर कानून फवाद चौधरी जो अब साबिक है उन्होंने बयान दिया, उसके बाद किस तरह कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर जो थे साबिक, उन्होंने उस वक्त कहा कि तहरीक अदम एतमाद जो है ये गैर कानूनी है और किसी भी मुल्क को इजाज़त नहीं दी सकती पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई करे या किसी किस्म के पाकिस्तान के हवाले से कोई पाकिस्तान की ताकतों को इस्तेमाल करते हुए जिसकी बिना पर ग्राउंड बनाकर पूरा तहरीक अदम एतमाद बयान पेश की जाए। इसलिए इस किस्म की कोई इजाज़त नहीं है। इसलिए अदालत जो कौमी असम्बली है वो इस कार्रवाई को ख़त्म करती है जी, और तहरीक अदम एतमाद को नल एंड वॉइड करती है और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजलास मुलतवी कर दिया गया। उसके बाद की दीगर प्रोसीडिंग्स हुए जी, अपोजिशन ने एक अपना जिसे कहते हैं ना एक इजलास उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले के अंदर बाकायदा तौर पर अपनी टीम, जैसे उमर अता बंदियाल जो उनकी टीम है, दीगर जजेस हैं, उनको अपने घर पर दावत दी। दावत देने के बाद सारी सूरत हाल के बाद सारे सूरत हाल से मुतालिक बताया, फिर नोटिस ले लिया गया जी। नोटिस लेने के बाद इतवार के दिन अदालतें खुलवाई गई, सारे का सारा अमला दोबारा तलब किया गया। अपोजिशन की जानिब से मुकम्मल तौर पर एक पटिशन दायर की गई, जिस पटिशन की रोशनी में सबसे पहले अदालत से दरख्वास्त की गई कि आज के इजलास की जो कार्रवाई है जी, उसको जो उन्होंने कहा है कि ये मुलतवी की जाती है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, आज हर हालत में तहरीक अदम एतमाद होनी चाहिए थी, इस सिलसिले में कोई इंटरिम हुक्म दे दे। दूसरा उनका ये कहा था कि जो इसके अलावा वज़ीर आज़म ने जो बाकायदा तौर पर एक डायरेक्शन दी है प्रेसिडेंट को असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से, उस हवाले से एक हुक्म इम्तनाई दे दें। तीसरा उन्होंने कहा था कि सदर मुमलिकत के इस हुक्मनामे से मुतालिक जिसमें असम्बलियाँ तहलील कर दी गई है, उसके हवाले से एक अदद आप इंटरिम हुक्म दे दें कि ये तमाम अहकाम जो आज के हैं वो नल एंड वॉइड हैं। तो अदालत का नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्पीकर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की के जो वर्डिंग्स थे वो अब मिनवन उसी तरह अप्लाई होंगे कल सुबह तक के लिए। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि कल सुबह अदालत बाकायदा तौर पर इसके सिलसिले में नोटिस जारी कर दिए गए। अब अदालत के तमाम जितने भी फरीकैन हैं, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो, उन तमाम को तलब कर लिया गया है। अब बाकायदा तौर पर बहस का आगाज होगा। मैंने कहा और आपने सुन लिया। अब इस बहस का आगाज कहां तक जाना है जी? पहली बात तो ये 15 दिन के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ही रहेंगे और 3 महीने बाद तकरीबन जून की कोई 20-22 तारीख एक्सपेक्ट की जा रही है इलेक्शन के हवाले से, अनटिल अनलेस अदालत अपना कोई फैसला नहीं देती। तो हुक्म इम्तनाई ना दिया गया ना मुमकिन था, ना हुक्म इम्तनाई दिया गया ना मुमकिन था इस सिलसिले में, क्योंकि ये तमाम चीजें एक हुक्म इम्तनाई के अंदर खत्म नहीं की जा सकती। चाहे इसके कि हुकूमत का ये मानना यह है कि असम्बली की रूलिंग को अदालतें चैलेंज नहीं कर सकती,
बहरहाल 3 रुकनी बेंच से तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं और दीगर उनके मोहम्मद अली मदद जज है और फजलुल हसन साहब, ये 3 जजेस हैं जो अब बाकायदा तौर पर इसकी समाअत करें। अब क्या होगा, ये मैंने आपको जो जिस दर तक लेके जाना था, अब ये होगा कि सबसे पहले उस खत का पूरा ऑपरेशन क्लीन अप होगा। जिस खत को ग्राउंड बनाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक नैरेटिव बयान किया हुआ है और एक बयानिया डेवलप कर लिया है, पाकिस्तान के सामने भी, पाकिस्तान के दोस्तों के सामने भी। इधर चीन है, इधर ईरान है, इधर रूस है, इधर जो कोई भी है, अब उसके ऊपर बाकायदा ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो जाएगा। अब उस खत से मुतल्लिक, जिससे मुतल्लिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यह कहा था कि ये खत मैं पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल उनके सामने पेश करना चाहता हूं। अब उस खत के मुकम्मल तौर पर बखिए उखेड़े जाएंगे। अब उस खत के तमाम, जी हाँ, वो जो ज़ूमैनी जुमले, मुतरादिफ जुमले, मुतजाद जुमले, अब तमाम के तमाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने, 3 रुकनी बेंच के सामने पेश किए जाएंगे। अब एक दिन का टाइम मिल गया, सुबह हुकूमती टीम अपना मौकफ लेके पहुंचेगी सुप्रीम कोर्ट में और वो बताएगी जनाब ये जुमले थे, ये सारी साजिश थी। अब हुकूमत ने प्रूव करना है कि किस तरह पाकिस्तान के चंद अफराद इस अमरीकी साजिश के साथ नत्थी हुए और तहरीक अदम एतमाद पेश की गई। एक सबूत ये पेश करना है। दूसरा, अपोजिशन ने अपना आप पेश करना है कि किस तरह हमने अचानक से जितने भी इत्तेहादी हुकूमत के वो तोड़े हैं, किस तरह ज़मीन की आवाज़ें हुई, वो 20-25 करोड़ कौन से हैं जिससे मुकम्मल तौर पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो अब अदालत उस तमाम ख़त का ऑपरेशन करेगी जिस ख़त को पेश किया गया था कैबिनेट के इजलास में, जिस ख़त को थोड़ा सा शेयर किया गया था कुछ एंकर पर्सनस के साथ, जिस ख़त को सिक्योरिटी कमेटी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने पेश किया गया था, जिस खत को मुद्दा बनाकर अमेरिका के सफारतकार को तलब करके तंबी की गई थी और सख्त अल्फाज में उनको कहा गया था कि आप मुल्क के दाखिली मामलात के अंदर बोल रहे हैं तो प्लीज़ आप ये मामला ना ही करें तो बेहतर है। अब उस खत की मजीद डिटेल, जिससे मुतल्लिक इमरान खान कहते हैं कि अगर मैं डिटेल बताऊं तो बहुत तबाहकुन होगा, बहुत तबाही होगी, हर चीज़ को नत्थी किया गया है पाकिस्तान के मुस्तकबिल को इस तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। अब वही बात जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये बात बिलाखिर इदारों के पास जानी है और इदारे में पाकिस्तान का सुप्रीम इदारा है सुप्रीम कोर्ट जी, उसके पास जानी है। अब अदालत के पास वो खत की तशरीह होगी, अदालत फैसला करेगी, मुख्तलिफ अभी पॉइंट्स चलेंगे। अब ये हेयरिंग शुरू है, जितनी देर में इसका फैसला होना है, विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, और जितने मेरे कानूनदान दोस्त हैं, हम रमज़ान रोज़े के अंदर उन्हीं से ही बातें कर रहे थे क्या एक्सपेक्टेशन है, तो विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 3 महीने वैसे ही गुजर जाने हैं। 3 महीने वैसे, क्योंकि अगर हुक्म इम्तनाई आना होता ना तो आ जाता और कल से सारी सिचुएशन बिल्कुल दूसरी डिफरेंट हो चुकी होती। अगर आज हुक्म इम्तनाई नहीं दिया तो अब हुक्म इम्तनाई नहीं, अब ये केस चलेगा। फ्री कैन को नोटिस जारी हो चुके हैं, ठीक है। पंजाब असम्बली का वाकया भी, मामला भी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा चुका है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि हम कल इस केस की समाअत फिर करेंगे। और पंजाब हुकूमत के हवाले से सदर मुमलिकत को बाकायदा पार्टी बना देने के हवाले से उन्होंने कहा है कि सदर मुमलिकत को इस अज़ खुद नोटिस पे हम जो है वो पार्टी बनाते हैं। और साथ उन्होंने कहा है बाकायदा तौर पर हुक्म दे दिया जी सदर मुमलिकत को फरीक बनाने का, यानी सदर मुमलिकत भी बीच में आ गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बीच में आ गए, कौमी असम्बली की हेयरिंग भी आ गई जी, उसमें डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी भी बीच के अंदर आ गए। ये तमाम जारी है, अटॉर्नी जनरल अभी तक गए नहीं जी, वो हैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के इस केस को प्लेस करेंगे जी। और इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब जो है उन्होंने पंजाब असम्बली के हवाले से भी बोला कि उन्होंने इजलास किस वजह से मुलतवी हुआ है, तो ये पंजाब का वाला मामला भी, ठीक है, किस तरह तोड़पन हो रही है, किस तरह लिया और दिया जा रहा है, ये तमाम की तमाम चीज़ें अब सामने आ रही। ना अब अपोजिशन को डर होना चाहिए कि हुकूमत की जानिब से उनके ऊपर नाजायज़ आर्टिकल 6 या गद्दारी के मुकदमे की बातें कर रहे हैं, ना अब हुकूमत को कोई डर होना चाहिए कि आज के इस दिन के हवाले से कि उनके ऊपर गद्दारी का कोई मुकदमा दर्ज होगा। अब ये चीज़ तारीख दुरुस्त तौर पर मुरतब करने की कोशिश की जा रही है कि तारीख कभी इसको अल्फाज ना याद करे, कोई गलत अल्फाज में याद ना रखे।
तो इसलिए उस तारीख को बेहतर तरीके से के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अभी इस केस को टेकअप कर लिया, इसको नोटिस केस को टेकअप कर लिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि पाकिस्तान को वाकई कोई धमकियामेज खत था, पाकिस्तान को वाकई गद्दारी के अंदर लोग शामिल हैं, क्या कौन कौन इस सारे सिचुएशन के अंदर है, क्या गलत आइन की प्रैक्टिस की है, क्या वज़ीर आज़म की कानूनी टीम ने गलत प्रैक्टिस की है। हाँ, ये तय है कि अपोजिशन के पास इस दिन की कोई तैयारी नहीं थी। अपोजिशन के तस्वुर में भी नहीं था कि आर्टिकल 5 की प्रैक्टिस हो सकती है, उसके तस्वुर में भी नहीं था। मैंने वो प्रैक्टिस हो गई और किस तरह ये तमाम मामला हुआ। लेकिन बहरहाल इस दुआ के साथ कि आने वाला वक्त और कल की हेयरिंग बहुत ज़बरदस्त हो। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने सदर पाकिस्तान को फ्री बना दिया है, इसके अलावा सबात अहम है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अब ख़त मुकम्मल तौर पर खुलेगा चीफ जस्टिस के सवाबदीद पे कि वो पाकिस्तान की आवाम के साथ शेयर करते या नहीं करते। लेकिन बहरहाल ये काम अब वो कट्टा खुल गया, जी हाँ, जिसका इंतजार किया जा रहा था। अपडेट से मुताबिक मुझे जरूर आगे कीजिएगा, चैनल देखें तो सब्सक्राइब करें जी, बेल आइकॉन दबा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।